इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। महाराष्ट्र से एक सवाल है, टाइल्स जो बाथरूम वगैरह के अंदर घर में लगी होती है ना, उस पर अगर नापाकी या मनी मजी वगैरह लग जाए तो इस सूरत में उसको क्या पानी डाल के किस तरह साफ़ करेंगे, क्या नहीं करेंगे। देखें, घरों की जो टाइल्स होती हैं और दीवार पे ख़ास तौर से या ऐसी फ़र्श के ऊपर के जिनको आसानी निकाल कर नहीं धोया जा सकता, तो अव्वल तो दीवार की टाइल को धोना बनिस्बत फ़र्श के मुकाबले में आसान है कि अगर वॉशरूम वगैरह की दीवार की टाइल्स के ऊपर अगर कोई नजासत लगी है तो उसके ऊपर पानी बहाया जा सकता है। तो अगर उसके ऊपर पानी को पाइप से जो है ना चला दें या मग्गे या किसी जग वगैरह से पानी डाल दें, जो भी सामान हो पानी के इस्तेमाल करने का, उससे टाइल्स के ऊपर पानी को बहा देंगे 2-3 दफ़ा और नजासत पूरी तरह बह जाए तो फिर वो चीज़ जो है ना वो पाक हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक बार सूखे दूसरी बार पानी डालो या 3 बार डालो, बल्कि ये जो पाइप से पानी जो फ़्लो के साथ डाला जाता है ना, इसमें कोई 3 बार की काउंटिंग भी ज़रूरी नहीं है। 3 बार की काउंटिंग का मसला बहते हुए पानी में नहीं होता। तो इसमें क्या है, पाइप के साथ पानी चला के नजासत के ऊपर थोड़ी देर तक अगर रखें, अगर नजासत दलदली चिपकने वाली है और अगर ऐसा है कि पेशाब वगैरह के कतरे जो बहने वाली है यानी लिक्विड टाइप जिसको कह लें, तो उसको अगर पानी बहाने से वो पहली बार में साफ़ हो जाएगी, तो फिर वो है ना उस पर पाइप चलाकर पानी बहा दें। इस तरह से टाइल्स को धोया जा सकता है। किसी चीज़ से भी साफ़ कर दें, अगर कपड़े साबुन से भी मलना चाहें तो उससे मलकर पानी आखिर में धो देंगे तो वो पाक ही तस्वुर की जाएगी। और घर की जो फ़र्श या टाइल होती हैं, जैसे फ़र्श की बात कर लें, सीमेंट के होते हैं, तो उस पर अगर कहीं ऐसी जगह नजासत है कि वहाँ पानी डालना मुमकिन नहीं, मसलन ये कि घर के पहले हिस्से में नजासत है, अगर वहाँ से पानी डाल के बहाया जाएगा तो बहुत यानी हद तक मुमकिन है कि पानी पूरे फ़र्श के ऊपर फैलता हुआ जाएगा और चीज़ों को गंदा करता हुआ। तो ऐसी सूरत में फिर करना ये चाहिए कि अगर वो फ़र्श जो है ख़ुद ब खुद सूख गई, ज़मीन चाहे उस पर पेशाब था या कुछ भी, हवा से बिना किसी फेल के वो ख़ुद सूख गई, तो सूखने के बाद उसको पाक तस्वुर किया जाएगा। यानी अगर वो ख़ुद भी सूख जाए तो वो पाक है, उसके ऊपर फिर नापाकी का हुक्म नहीं होता, वो ख़ुद ब खुद पाक हो जाती है। दूसरी सूरत ये है कि अगर ऐसी जगह पर नजासत है कि जहाँ पानी नहीं बहाया जा सकता, तो उसके लिए भी फिर ये करना चाहिए कि गीले कपड़े को भिगो के निचोड़ के और उस गीले कपड़े से वहाँ को साफ़ कर दे, फिर वो कपड़ा ले जाके बाहर जो है ना धो दे अच्छी तरीके से, उसको फिर निचोड़ ले, फिर दोबारा लाके उस चीज़ को जो है ना नजासत को वहाँ साफ़ करे, फिर कपड़े को जो है ना धो ले और फिर तीसरी बार में लाके उसको साफ़ कर ले। ये फ़ेल 3-4-5 दफ़ा कर ले तो इस तरीके से वो जगह बिना पानी बहाए साफ़ हो जाएगी। इसमें अगर कपड़े को बार बार धोना नहीं चाहता तो 3 अलग अलग कपड़े रख ले, एक कपड़े को भिगो के साफ़ करके उस कपड़े को हटा के दूसरे धुले हुए कपड़े से फिर भिगो के उसको साफ़ करके, जिसको पोछा मारना हम ज़ुबान में कहते हैं, अच्छी तरीके से नजासत को साफ़ कर दे कि उसका रंग वगैरह या उसकी महक वगैरह जो है उस जगह से चली जाए। तो बग़ैर पानी बहाए और पानी को फैलाए बग़ैर इस तरीके से 3 बार में कोई भी नापाक चीज़ के जिसको निकाल कर बाहर ले जाके धोना मुमकिन ना हो, मसलन टाइल फिक्स है, फ़र्श फिक्स है कि उसको उखाड़ नहीं सकते, तो ऐसी सूरत में इन चीज़ों को इस तरीके से पाक किया जा सकता है। बाकी अगर टाइल दीवार की है तो उस पर तो आसानी से पाइप से पानी बहा दिया जाएगा। तो वो बाथरूम वगैरह की या वॉशरूम की है तो उसमें पानी का काम भी होता है, तो वहाँ पानी से कोई हर्ज भी नहीं है। तो उस सूरत में उसको जो है ना वो इस तरीके से धो के पाए, तो यानी टाइल्स को फ़र्श को धोकर पानी बहाकर साफ़ कर लिया जाए। दूसरा ये कि ख़ुद सूख जाए तो फ़र्श इस सूरत में भी साफ़ हो जाता है। तीसरा ये कि अगर वो सूख नहीं पाता, पानी भी नहीं बहा सकते, तो उसको गीले कपड़े से इस तरीके से 3-4 दफ़ा पोंछ के दिल का इत्मीनान हो जाए तो उसको फिर इस तरीके से पाकी का हुक्म दे दिया जाएगा। पत्थर में असल लाले पुरनवार